नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ बीपीएससी टीआरई 1 भी क्लास चला था और बीपीएससी टीआरई 3 भी क्लास मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 देने वाले हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस होगा, मैं आपके एग्जाम के पहले तक कोशिश कराऊंगा कि अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं। दोस्तों, ये 1 to 5 के लिए सबसे बेटर क्लास साबित होने वाला है। टीआरई 3.0 का 18 प्रैक्टिस सेट है, तो रोज सुबह आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए, फर्स्ट में तो आपको पूछता है, सभी के लिए पूछता है, जनरल स्टडीज का प्रश्न आता है जो 70 नंबर का होता है। ये बीपीएससी का सिलेबस है। इसमें कुछ मैथ रहते हैं, तो मैथ का प्रश्न को हम छोड़ करके चलेंगे। हम लोग चलेंगे केवल जीके जीएस का प्रश्न को करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ डिस्प्ले जो है ना वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, और ये प्रथम प्रश्न है कि सही कालानुक्रम क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिए कि पहले घटना जो हुआ था, पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो पहले जो है कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, उसके बाद आपका जो ये घटना हुआ है वह मुस्लिम उद्धार दिवस, तब जाकर के व्यक्तिगत सत्याग्रह, लास्ट में डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाएगा। तो आपका उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट है, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम देने जाने वाले हैं, जीके जीएस या तो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, 70 नंबर का सबके लिए बराबर होता है। और मैं 70 नंबर के अलावा भी कराऊंगा। रहा बात कि भाई प्रश्न प्रश्न तो सबके लिए सब सेम ही होता है। चलिए प्रश्न है, इनमें से किसी बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ सबसे बेटा यहाँ उत्तर जो जाएगा वह महाराज फतेह बहादुर शाही। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का, तो मोहम्मद इकबाल साहब। और रही बात दोस्तों कि रेगुलर सेट कराने की, तो रेगुलर सेट मैं आप लोगों को आज से शुरू कर रहा हूँ, तो कराऊंगा ही। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को किस नाम से, निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? देखिए, अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप बोला। उत्तर आपका बी पर चला गया। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और रही बात कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई प्रत्येक दिन जैसे ही 27 तारीख बीतेगा उसके बाद प्रत्येक दिन आपको 3 प्रैक्टिस सेट देना शुरू करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ख़त्म कराऊंगा, ये वादा करता हूँ। और मैं बताऊं, बीपीएससी टीआरई 1 मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता था फर्स्ट बार में, जिसमें 9 लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 में सफलता पाया है। साथ में मेरा भी बीपीएससी टीआरई 1 क्वालिफाई हुआ है और मैं पहले से एक शिक्षक था। तो भाई चलिए भाई शुरू करते हैं, अगले प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? उत्तर आपका होगा, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेज द्वारा भारतीय को पिछड़ा आदमी और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने में का खंडन करके। ये भी ठीक है। ठीक है, भारत को गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो एक से अधिक यहाँ पे उत्तर यहाँ जा रहा है, उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर करते हैं। अगला प्रश्न है, फटाफट कम समय में, हाँ मैं कहना चाहूँगा कि कम समय में मैं डायरेक्ट उत्तर करूँगा, क्योंकि मुझको अधिक से अधिक सेट कराना है, ना कि टाइम पास करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? उत्तर हो जाएगा कास्ट काश्तकारों के द्वारा। ठीक है, उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? उत्तर हो जाएगा
लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का जो मकबरा है वह सासाराम, उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी की बात किया है तो आईने अकबरी इसमें से कोई उत्तर है नहीं, तो लिखा कौन है भाई? मैं आपको बता देता हूँ, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला है कृतार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा? कृतार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर आप लोग फटाफट करे तो भैरवी भारवी साहब है, आपका उत्तर ये होगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष यहाँ होगा उत्तर महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण में किया उन्होंने। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? उत्तर हो जाएगा इसकी रचना नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र साहब किए हैं, तो यहाँ कोई उत्तर है नहीं, इसलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं उत्तर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएंगे वह हो जाएगा सी मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ जो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उत्तर हो जाएगा घने पतझड़ से घिरा हुआ है, तो यहाँ उत्तर आपका होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो टोडा और केरल का ये सही नहीं है, गद्दी हिमाचल का है, ठीक है, भील आपका गुजरात का, लेकिन टोडा जो है वह केरला का नहीं है। टोडा जो जनजाति है वह तमिलनाडु का है दोस्तों, उत्तर आपका तमिलनाडु होना चाहिए था। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, उत्तर होगा होन्शु द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है जो गुजरात में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है? उत्तर होगा बम्बो जेनेसिस कहते हैं उसको, उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आल्पस पर्वत से होकर कौन सा पवन चलती है? आल्पस पर्वत से होकर फौन पवने चलती है, कौन सा? फौन पवने चलती है आल्पस पर्वत से होकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? उत्तर होगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कहता है गुटेनबर्ग डिस्काउंट यूनिटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो उत्तर यहाँ जाएगा निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड के, है ना, बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर यहाँ सबसे बेटर जो जाएगा वह सतलुज की सहायक नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, काफ़ी मज़ेदार तरीका से, ये सेट प्रैक्टिस 1 है। जो भी शिक्षक बनने जाने वाले बीपीएससी का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है दबा लेना है कि क्योंकि मैं हिंदी का भी कराने वाला हूँ क्वालिफाइंग पेपर, और आपका बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जरूर मैं आपके एग्ज़ाम के पहले तक ये जो प्रकाशन है उसको मैं ख़त्म कराऊंगा, तो आप लोग का रिवीजन काफ़ी बेटर होने वाला है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा देखिए यूक्रेन का क्यू है, फिनलैंड का हेलसिंकी है,
लेकिन सूरीनाम का काराकस नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सूरीनाम की राजधानी जो है वह परमारियो है। कहाँ है? परमारियो है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सी हो गया उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? तो कौन सा जलमग्न है जो हिंद महासागर में? तो होगा केरगुएलियन पठार आपका उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून? तो होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा निम्न राज्य सीटों का उचित आरोही क्रम चुने। आरोही क्रम बताना है, तो सबसे पहले ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे पहले यूपी में ज़्यादा है, और यूपी के बाद महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तब तमिलनाडु, तब बिहार में ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि असत्य मेल को चुने। बोले तो गलत को चुनना है। अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, इसमें देखना है और सही सही बताना है कि कौन सा गलत है। दोस्तों इसमें यदि एक से अधिक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 40 नंबर में पंचायती राज होता है, ये 49 नंबर में दिया है, तो दो गलत तो यही हो गया। और जब दो गलत हो गया तो एक से अधिक गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आप एक दो गलत चूज करके कर सकते थे इसको। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। चलिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक आपका उत्तर होगा 110 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट कम समय में करेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा उद्योगपति में नहीं चुने जाते हैं, शिक्षक स्नातक से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि लोकसभा विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? उत्तर हो जाएगा कौन सा? संविधान 2019 के तहत है ना, संविधान विधेयक 2019 के तहत, 126वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, कहता है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो उत्तर यहाँ जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ये जो है अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी आत्मा भी कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ऐसे इसमें देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वह संविधान की आत्मा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया था? उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का किया गया है। उत्तर होगा 7वें संशोधन के द्वारा हुआ है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। नेक्स्ट है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जारी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? तो ये जो प्रभावी हुआ है इसमें से तो कोई उत्तर है नहीं, तो 1 जुलाई 2005 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 2005 को ये प्रभावी हुआ है दोस्तों। उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। मुख्य रूप से समान मानव
विकास सूचकांक में शामिल है? उत्तर हो जाएगा कौन? जीवन की प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कपास के रेशे का उपयोग, ध्यान से समझिएगा, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये जो आता है कौन से? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये शुभारंभ हुआ है जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा रोम में, है ना। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? श्रम के बारे में कौन सा सही है? तो यह सबसे अधिक मात्रा में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उनके क्या होंगे? इनमें से आपका उनके वेग जो होगा वह समान होगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि सही कथन को चुनिए। चलिए भाई सही कथन को चुन लेते हैं, तो उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, यही सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सतह से एच ऊंचाई पर एक ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यदि एच ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए देखिए हम ट्रिक बताते हैं, निकट आ दूर ऊ, तो ऊ बोले तो उत्तर लेंस। नेक्स्ट है कि किसी पिंड, ध्यान से समझिएगा, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या हो? तो जब हो जाएगा उत्तर वेगमान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं और ध्यान से करना है, फटाफट करना है। दो पिंडों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा? उत्तर होगा घट करके 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग स्पीडनों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो क्रमागत संपीडनों एवं विरलनों में क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताइए, तो नाभिकीय संलयन होगा, इसमें तो कोई उत्तर है नहीं, इसलिए हम लोग ई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो भाई रेसर पाइन जो होता है वह ट्राइन क्यूलाइजर होता है दोस्तों, ये आपका सुमेलित है, बाकी आपका कोई सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि रेडियो एक्टिविटी नमूने का द्रव्यमान दुगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? उत्तर होगा बढ़ेगी, समान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि कैसे जोड़ते हैं? तो जैसे कि निकेल और पैलाडियम, है ना, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनाती है, तो यह गैसें कौन सी है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट हो जाएगा आपका उत्तर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो एस्पार्टेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और कहता है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, तो एच आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा 1 से अधिक होगा, क्योंकि ये भी आपका उत्तर हो जाएगा और आपका उत्तर जो हो जाएगा, एक और उत्तर इसमें जा रहा है, इतना गुना कम हो जाएगी, तो ये भी आपका उत्तर है। तो 1 से अधिक आपका यहाँ उत्तर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 के कारण दूधिया होता है। इनमें कोई उत्तर दिया नहीं है। चलिए, इंडोनेला एस्केंसिस यह क्या है? दोस्तों काफ़ी हार्ड प्रश्न सेट किया गया है ताकि वहाँ हार्ड ही मिलता है तो कुछ प्रैक्टिस करके जाए। चलिए, जीवाणु और जो PET प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? उत्तर होगा पर्याप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। उत्तर बी पर जाएगा। अमरबेल किस एक का उदाहरण है? अमरबेल भाई किसका उदाहरण है? तो अमरबेल हो जाएगा बाह्य परजीविता का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बेडाक्विलिन दवा जो होता है किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा उत्तर यहाँ दवा दोस्तों टीबी से संबंधित है। किससे है? टीबी से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आफरा रोग किसमें होता है? आफरा रोग हो जाएगा जुगाली करने वाले पशुओं में हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने पर लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है? उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन बताना है। उत्तर चला जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न फटाफट कम समय में किया जाए। चलिए, प्रश्न है 150 तक प्रश्न है। खेसारी दाल खाने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है तो इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण है कि कंकाल तंत्र में अनियमितता और असमानता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? उत्तर जाएगा मुक्त ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी के जाल की जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD संबंध में क्या सही है? हो जाएगा आपका इसमें से, यह तब बढ़ जाती है जब नदियों के जल में मल जल मिल जाता है तो BOD जो होता है ना वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण बताना है। उत्तर होगा विटामिन A की उच्च मात्रा। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो ग्रीन हाउस का मुख्य घटक कौन सा है? इसमें मिथी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी है, अगला है, तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल रिफॉर्म रिस्फेरसिंग एक आधुनिक सेल तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार होता है। तो इसके द्वारा उपचार होता है क्या? घुटने के जोड़ों का उपचार होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होता है वह बताइए। उत्तर होगा कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके द्वारा दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है? तो वसा माने किसका सही है? गाय में कितना वसा होता है, भैंस में, ये सब बताना है। तो यहाँ जो उत्तर होगा सुमेलित है तो बकरी का में 4% वसा होता है। ये आपका बी इज द राइट आंसर, सबसे बेटर आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर जाएगा 2 फरवरी को, है ना, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है, वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा कितने को? तो 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। कितने हस्तियों को? 5 शख्सियत को सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला तांबे से बना
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो बापू टावर पटना में दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है? उत्तर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अंतरिम बजट है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। तो उस पहल का नाम है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उत्तर होगा अरविंद पनगडिया को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली अरब महिला रियाना बर्नाबी है। अगला है कि टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी? उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए, आज का जो सेशन हुआ यहीं समाप्त हुआ दोस्तों, क्योंकि आगे जो है रीजनिंग है 26 मिनट में जितना भी जीके था मैंने आपको कराया। मिलते हैं अगले पार्ट में। बीपीएससी वाले जितने भी हैं, सेट हार्ड है, लेकिन सेट तो भाई हार्ड ही पूछा जाता है बीपीएससी में, तो करना तो पड़ेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।